उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट करने की अपील की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए भी सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिर एक बार सभी 7 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल पर भी सीएम धामी ने निशाना साधा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। धामी साहब, दिल्ली में चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, किस प्रकार की बयार नजर आ रही है दिल्ली में? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की बयार है, पूरी लहर है और हर वर्ग आगे आ रहा है। महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो या हमारे नौजवान हो, सबके साथ बड़े जोर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सड़कों पर है। मैं सभाओं में जा रहा हूं, वहां भी पूरा जोश है और लोग देख रहे हैं कि मोदी जी ने 10 सालों तक बिना रुके, बिना थके, बिना विश्राम किए देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मान के काम किया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जहां मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं मेरा और मेरे परिवार का विकास है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ये लोग कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार करेंगे। ये लोग, मोदी जी कहते हैं देश में तुष्टीकरण नहीं होगा, ये लोग कहते हैं तुष्टीकरण होगा। है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि देश में समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून होगा। ये कहते हैं कि पर्सनल लॉ लागू करेंगे, शरिया कानून लागू करेंगे। धामी जी, बड़ा तबका है उत्तराखंड के प्रवासियों का दिल्ली में, वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें, उसके लिए क्या रणनीति है? बीजेपी को सभी वर्ग के लोग वोट कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी, हर वर्ग के। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उनके साथ जिस प्रकार का रवैया हुआ, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पीए के पक्ष में धरना दे रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये ऐसे ही हुआ, एक नौटंकी कर रहे हैं और अपराधी को बचाना, अपराधियों का संरक्षण करना, ये कहीं न कहीं अपराध में वो भी स्वयं भी सम्मिलित है। और इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है कि एक पार्टी, उन्हीं की पार्टी के सांसद के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है और उनकी पार्टी ने कोई बयान तक जारी नहीं किया, पूरे इंडी गठबंधन ने किया, पूरे गठबंधन का और आप पार्टी का जो महिला विरोधी चेहरा है वो उजागर हो गया। इस घटना के बाद दिल्ली की महिलाएं बीजेपी को वोट देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी, पूरे देश की महिलाएं इनका जो है बहिष्कार करेंगी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ धाम में अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा भक्त केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। आज बद्रीनाथ धाम में 28,000 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए और आज भी धाम में भक्तों का हुजूम देखा गया। बद्रीनाथ धाम पहुंचे तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन बड़े ही आराम से कर रहे हैं और कोई भी अव्यवस्था बद्रीनाथ धाम में नहीं है। इसके साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड यात्री पहुंचने का सिलसिला जारी है। दोनों धामों में 10 दिन में अब तक 2,30,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं और यमुनोत्री धाम में 1,20,000 और गंगोत्री धाम में 1,10,000 से ज्यादा यात्री 10 दिन में दर्शन को पहुंच चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर उत्तरकाशी में कई यात्री ऐसे पहुंच रहे हैं जिनका या तो पंजीकरण नहीं हुआ या फिर वो अपनी यात्रा के समय से पहले ही पहुंच गए हैं। अब ऐसे में हरिद्वार और देहरादून में चेकिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी भी कई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आ रहे हैं, जिन्हें उत्तरकाशी के बड़कोट पे रोका जा रहा है। वहीं यात्री सड़क के किनारे अपना डेरा डाल रहे हैं, जो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्री गंगोत्री यमुनोत्री जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे नहीं भेजा जा रहा। इसके साथ ही कई लोग यात्रा के लिए मिले समय से पहले ही पहुँचने लगे हैं। पुलिस ऐसे यात्रियों को भी आगे जाने से रोक रही है ताकि धामों में व्यवस्था न बिगड़े। हमारा नाम राजेंद्र सूर्यवंशी, हम महाराष्ट्र से पुणे से आए ले। यहाँ पे हमें आगे छोड़ नहीं रहे। किस तरह की परेशानी, क्यों रोक रहे हैं आपको? वो डेट जो है वो बोलते अगले महीने की और ये रिसीट पे दिखा है ये आज की डेट है।
हम नेपाल से आए हैं, विराटनगर शहर से, और यहाँ हम चारों धाम करने के लिए आए हैं। डेट के चलते हम लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर, और ये हम लोग अभी खर्चा पानी में भी अभी अब समस्या होने जा रही है, बहुत मुश्किल वाला बात है। अब हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग को ये दर्शन करा दे। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, और अब जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको 16/5/2024 से तो लेके 29/5/2024 तक की डेट दी। तो आज यहाँ आने के बाद मैडम का कहना ऐसा है कि तुम यहाँ आज नहीं आ सकते। वहीं कुछ यात्री सड़क पर ही डेरा डाले हुए हैं और दोनों धामों की यात्रा करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तरकाशी पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस लगातार बिना रजिस्ट्रेशन और समय से पहले यात्रा पर न आने की अपील कर रही है। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड पर क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की नहीं है कि हम जो है असीमित संख्या में यहाँ पर यात्रियों को भेज दें, इसलिए यहाँ पे जो है सीमित संख्या का नीति निर्धारित की गई है। अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालुओं को भेजा जाना संभव नहीं है। चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई यात्रियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वहीं सवाल इस बात का भी है कि आखिर जिनका रजिस्ट्रेशन मई लास्ट और जून का है, तो उन्हें हरिद्वार और देहरादून में प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में लगातार पहुंच रही भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अब बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड का प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को बॉर्डर से ही वापस किया जा रहा है, ताकि चारधाम यात्रा में बढ़ रही भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। किस तरीके से आप मानते हैं वाहन लगातार आ रहे हैं बाहरी राज्यों से, और किस तरह की चेकिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं? सर हम लोग यहाँ पर जो है बाहर से जो भी आ रही है गाड़ी, जो टैक्सी नंबर है उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं प्रॉपर्ली तरीके से। हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। अब तक कितने गाड़ियों को आप लोड? काफ़ी सर लगातार हैं सर। आप रूटीन वाइज ड्यूटी हो रही है तो हम इसका एक्चुअली आइडिया नहीं दे पाएंगे आपको सर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां हैं उनको लौटाया जा रहा है, ताकि जो चारधाम में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उस पर कंट्रोल पुलिस कर सके। मनोज जाल, न्यूज़ 18, मंगलौर नारसन बॉर्डर। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन बंद होने से बड़े पैमाने पर यात्री गाड़ियों की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, जिससे कि हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बुकिंग कैंसिल होने से ट्रैवल कारोबारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है और पिछले 5 दिनों में हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद किए गए हैं। ऐसे में जिन चारधाम यात्रियों को हरिद्वार पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में यात्रा शुरू करनी थी, उन्होंने गाड़ी की बुकिंग कैंसिल कर दी है। ट्रैवल कारोबारियों का कहना है कि बीते 5 दिनों में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। देखो, कोई यात्री महाराष्ट्र से, बंगाल से, गुजरात से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से लोग बाग आए यहाँ पे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको यात्रा जाना था। वो परेशान होकर फिर वापस लाखों रुपया खर्च करके आए और फिर चूके तो वापस चले गए। 4 से 5 दिन के अंदर कम से कम 10-15 करोड़ रुपए का हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का नुकसान हो चुका है। चारधाम यात्रा के मैनेजमेंट के लिए एक अलग से रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जा सकता है। सीएम धामी ने अफसरों को इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह अथॉरिटी चारधाम समेत प्रदेश की दूसरी यात्रा का भी मैनेजमेंट संभालेगी। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा में जिस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है, उसे मैनेज करने में सरकारी मशीनरी के पसीने छूट रहे हैं। पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। यात्रा रूट से लगे जिलों में पूरा प्रशासनिक अमला यात्रा के मैनेजमेंट में लगा हुआ है। इसे देखते हुए एक डेडिकेटेड अथॉरिटी की जरूरत महसूस होने लगी थी, जिसका काम सिर्फ इन यात्राओं के मैनेजमेंट का हो। इसे देखते हुए शनिवार को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दिशा में पहल करते हुए चीफ सेक्रेटरी को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश जारी किए। उनमें सुझाव ये भी आया हुआ है और सरकार के मुखिया ने कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार के जो भी सुझाव उन पर हम विचार करेंगे। तो स्वागत योग्य विषय रहते हैं, क्योंकि पूर्व में अनेकों बार चारधाम का कोई तंत्र विकसित नहीं है। बद्री केदार मंदिर समिति है, गंगोत्री यमुनोत्री की अलग से व्यवस्थाएं रहती हैं,
लेकिन यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता ऐसी महसूस हो रही है। पिछले 9 दिनों में 4 धाम यात्रा पर 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अकेले केदारनाथ में 2.5 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी का कहना है कि ऐसे में एक डेडिकेटेड अथॉरिटी होना जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके अथॉरिटी का गठन कर दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही समय पे इस बात को समझा है कि यात्रा को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की आवश्यकता है और जितनी जल्दी वो बन जाए मैं समझता हूं वो प्रदेश के भी हित में होगी और जो दर्शनार्थी पूरे देश और दुनिया से आ रहे हैं उनके भी हित में होगी। ये अथॉरिटी सिर्फ 4 धाम यात्रा के मैनेजमेंट का ही काम नहीं करेगी, बल्कि प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा, पूर्णागिरि यात्रा, नंदा राजजात यात्रा और भविष्य में मानस खंड जैसी यात्राओं का भी जिम्मा संभालेगी, ताकि आस्था के साथ साथ पर्यटन और प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ इन यात्राओं को व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संचालित किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। डीजीपी अभिनव कुमार रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। जिसके बाद में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करने को कहा। केदारनाथ धाम मंदिर में 50 मीटर की दूरी पर वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने वालों पर भी सख्ती करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास में बड़ा हादसा होने से टल गया। हरियाणा यात्रियों को गंगोत्री धाम यात्रा पर लेकर जा रहे एक टेम्पो ट्रैवलर तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे रेलिंग पर अटक गया, जिससे कि यात्री गाड़ी खाई में जाने से बाल बाल बच गई। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गाड़ी में 15 यात्री सवार थे जिस वक्त यह हादसा हुआ, जिसमें कुछ यात्री को हल्की चोटें आई हैं, बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं। चक्राता वन प्रभाग की रिवर रेंज में अचानक से आग लगने से वन महकमे में हड़कंप मच गया। कालसी वन मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वन आरक्षित क्षेत्र में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी टीम को, जिसके बाद आग पर कंट्रोल किया गया। जौड़ी के निकट घेरा वन पंचायत में फिर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा बीच जंगल में आग लगा दी गई, जिसको वन कर्मियों और फायर ब्रिगेड के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। दून घाटी के विकास में बाधक बन रहे 1989 के दून घाटी नोटिफिकेशन में राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जल्द ही संशोधन कर सकता है, तो कांग्रेस ऐसे किसी भी संशोधन का विरोध करते हुए इसे पर्यावरण के लिए घातक बता रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दून घाटी कभी अपनी शानदार आबो हवा के लिए जानी जाती थी। यही कारण है कि दून घाटी में चूना खदानों के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हुए यहां प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी। चूना खदानें उसके बाद पूरी तरह बंद हो गयी, लेकिन दून घाटी में 1989 का नोटिफिकेशन आज भी लागू है, जिसके चलते दून घाटी के विकास की कई परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। राज्य सरकार ने कई सुझाव भेजकर बीते साल केंद्र में इसे संशोधन की मांग की थी। केंद्र ने इसे स्वीकार करते हुए इसमें संशोधन के लिए लोगों से सुझाव भी लिए हैं, जिस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। कि 1989 जो दून वैली एक्ट है, आप लोगों को पता है, जो देहरादून को बचाने वाला है, उसको खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। पत्र में ये लिखा कि यहाँ पे स्लॉटर हाउस लगने चाहिए, यहाँ पे क्रेशर लगना चाहिए और मतलब सीधे सीधे देहरादून घाटी का नाश करने की व्यवस्था इन्होंने बनाई है। वहीं इस मामले में बीजेपी के विधायक खजान दास का कहना है कि दून घाटी में कोई प्रदूषणकारी उद्योग न लगे,
इसके लिए देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण के तहत इस पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के साथ विकास भी जरूरी है। कहूँगा कि दून वैली विकास प्राधिकरण पहले से था, किंतु पूरा तरह से एकीकरण हुआ है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पूरी जिम्मेदारी के तहत अपना काम कर रहा है और जैसे साड़ा भी अब इसमें ही सम्मिलित हो गया है कुल मिलाकर के, तो इस समय कोई भी दिक्कत ऐसी आने वाली नहीं है जो किसी भी कार्य को प्रभावित करे या पर्यावरण को प्रभावित करे। बहरहाल दून घाटी नोटिफिकेशन का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। राज्य सरकार जहां विकास की दुहाई दे रही है, वहीं विपक्ष इसे पर्यावरण के लिए घातक कदम बताकर इसका विरोध कर रहा है। सूत्रों की माने तो दून घाटी नोटिफिकेशन पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में पिछले 4 दिनों से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसका असर भी अब देखा जा रहा है। उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार तेजी के साथ में ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, जिससे अलकनंदा नदी और साथ ही धौली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी से जलस्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट कार्य भी प्रभावित होने लगे हैं और नदी का जो बहाव है वो सुरक्षा दीवार तक पहुंचने लगा है, जिससे अलकनंदा नदी के किनारे बनाए जा रहे सुरक्षा दीवार का काम प्रभावित हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही जो पेट्स भी आक्रामक होने लगते हैं। देहरादून में स्थिति यह है कि अकेले दून मेडिकल कॉलेज में रोजाना डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन में 20 से 25 मरीज हो गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून में रोज सामने आ रहे डॉग बाइट केस की संख्या चौंकाने वाली है। देहरादून के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज में रोजाना औसतन 20 से 25 केस डॉग बाइट के आ रहे हैं। यही नहीं, एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए रोजाना मरीज हॉस्पिटल आ रहे हैं। डॉग बाइट्स के मामलों में बच्चों की तादाद ज्यादा है। नंबर ऑफ पेशेंट डॉग बाइट के बढ़ गए हैं क्योंकि गर्मियाँ आ गई, लोग रात तक देर तक घूमते हैं तो वो डॉग बाइट के शिकार हो जाते हैं। इसलिए डॉग बाइट के केस गर्मियों के सीजन में नेचुरली बढ़ जाते हैं। वहीं डॉग एक्सपर्ट्स की माने तो गर्मियों में अमूमन देखा गया है कि जानवरों के बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। खास तौर पर डॉग्स हीट स्ट्रोक के शिकार तक होते हैं, जिसकी वजह से वो आक्रामक हो जाते हैं। डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा होते हैं और हीट स्ट्रोक के काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं, क्योंकि अब गर्मियों की वजह से हीट स्ट्रोक ज़्यादा आता है डॉग्स को। जो फरी वाले डॉग्स उनको ज़्यादा हीट स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। इसलिए लो जो जनरली वाटर वगैरह थोड़ा वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ता है गर्मियों में, वो चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत देश में 23 प्रजाति के कुत्तों का पालना बैन है। इनमें रोटविलर, पिटबुल, अमेरिकन बुली जैसे ब्रीड शामिल हैं। बीते 3 सालों में देहरादून में करीब 6000 पालतू डॉग्स का रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही खतरनाक डॉग को पाल रहे हैं और नगर निगम इन सबसे अनजान है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।